शादी की रात। शादी की रात मेरे पति मेरे लिए दूध लेकर आए तो उन्हें देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं रिंकी, मेरी उम्र 28 साल हो गई थी। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मेरे उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। मेरा एक भाई था जो कि मुझसे छोटा था। वह अपने कॉलेज में बिजी रहता था। मेरा भाई और मैं हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। वैसे भी मैं सुबह 8 बजे ऑफ़िस चली जाती थी। मेरा ऑफ़िस मेरे घर से काफ़ी दूर था। मैं बस से जाती थी। मुझे 1 घंटा से ज़्यादा लग जाता था। रात में मुझे घर आते आते 9 बज जाते थे। मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। दिन भर काम करके थक जाती थी। ऊपर से इतनी दूर रोज़ का आना जाना, बस के धक्के खाते हुए ज़िंदगी चल रही थी। मेरे पापा भी छोटा मोटा काम करते थे। उनकी भी ज़्यादा सैलरी नहीं थी। मेरा छोटा भाई जो बहुत ज़िद्दी था, मेरे पापा उसकी सारी ज़िद पूरी करते थे। घर पर उसी का राज था। मैं काम करती थी, घर के कामकाज में हाथ बटाती थी, खर्च में पैसे भी देती थी, लेकिन मुझसे कोई सीधे मुँह बात भी नहीं करता था। मेरी माँ थी तो मेरी सगी, लेकिन मेरे साथ व्यवहार सौतेली वाला करती थी। सिर्फ़ अपने बेटा के लिए ही सब कुछ करती थी। मेरे पापा थोड़ा मुझे चाहते थे, लेकिन उनके पास भी मेरे लिए टाइम नहीं था। मेरी मम्मी भी पापा के मन में मेरे खिलाफ़ भड़ती रहती थी। इनकी शादी नहीं हो रही है। इसकी साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई है और यह अभी तक हमारे घर पर बैठी है। कैसी मनहूस किस्मत लेकर पैदा हुई है। इतनी उम्र होती जा रही है, इतना दहेज मांगते हैं लड़के वाले। लगता है यह ज़िंदगी भर हमारे ही घर बैठी रहेगी। मेरी शादी ना होने की वजह यह थी कि मेरा रंग सांवला था। मैं जब भी ऑफ़िस जाया करती थी, एक लड़का मेरे साथ अक्सर बस में सफ़र करता था। मैंने नोटिस किया कि वह मुझे ही देखता रहता था। वह लड़का दिव्यांग था। उसकी एक आँख खराब थी। वह मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता था। पहले तो मैं उससे नहीं बोलती थी, लेकिन एक बार मैं जब ऑफ़िस जा रही थी तो मैं अपना पर्स भूल गई थी। तब उसने बस का टिकट मेरे लिए ख़रीद कर मेरी मदद किया था और ऑफ़िस से वापस जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे।
वह मेरा फिर बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। उसने ही मुझे फिर से टिकट खरीद कर दिया था। तब मैं घर पहुंची थी। तब से हमारा एक दूसरे से बोलना शुरू हुआ था। मैं उसे अपना भाई समझती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सब लोग देखते रह गए, लेकिन उस दिन से वह लड़का मेरे पीछे कभी नहीं आया, मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। मैं रोज़ की तरह ऑफ़िस जाती रही। मैं खुश थी कि मेरी थोड़ी हिम्मत की वजह से मैंने उस लड़के से अपना पीछा छुड़ा लिया। शायद अब मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आने वाली थीं। एक दिन जब मैं घर पहुंची, मेरी मम्मी ने बताया, अब आज से तुझे काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पूछा, क्यों मम्मी, क्या हुआ? कोई लॉटरी लग गई क्या? मेरी मम्मी ने बताया, हाँ कुछ ऐसा ही समझ, लॉटरी ही लग गई है। मैंने कहा, मम्मी साफ साफ बताओ क्या हुआ? मेरी मम्मी ने कहा, तेरे लिए रिश्ता आया है, वो भी बहुत बड़े और अमीर ख़ानदान से, इकलौते लड़के का। इतना सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। कल तुझे देखने लड़के के मम्मी पापा आ रहे हैं। अगर तू उन्हें पसंद आ गई तो अगले दिन मैं तेरे पापा और तेरा भाई जाकर लड़का देख आएंगे। दूसरे दिन दोपहर में लड़के के माता पिता मुझे देखने आए। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। फिर अगले दिन मेरे मम्मी पापा और भाई लड़का देखने गए। मेरे मम्मी पापा सब लोग शांत थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने भाई को अकेले में बुलाकर पूछा, तो उसने मुझे बताया कि दीदी, क्या महलों जैसा ससुराल है तेरा। सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने पूछा, मम्मी पापा क्या बोले? उसने कहा, दीदी, हम सब को यह रिश्ता बहुत पसंद है। तू खुश रहेगी। वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे भाई की बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। शादी की तैयारियां होने लगी, लेकिन मेरी ससुराल में एक रिवाज था कि दूल्हा दुल्हन शादी के पहले एक दूसरे को नहीं देखते हैं। हल्दी मेहंदी के बाद आज बारात का दिन था। बहुत भव्य तरीके से बारात आई। मेरे पापा ने स्वागत किया। हमारी शादी हो गई और विदाई का समय आ गया। मेरी मम्मी ने कहा, बिटिया, आज से तेरा वही घर है। तेरा पति, तेरे सास ससुर ही तेरा परिवार है। सबका ध्यान रखना। बहुत भले लोग हैं। उन्हें शिकायत का
मौका नहीं देना। मैं बोली, ठीक है मम्मी। सबसे गले मिलकर मेरी विदाई हो गई। जब मैं ससुराल पहुंची तब सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। इतना बड़ा घर देखकर मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मानो जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। रात हो गई, मैं दुल्हन बनी बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। वह मेरे लिए दूध लेकर आ गए। मुझे दूध का गिलास पकड़ाया और घूंघट खोला। घूंघट खोलते ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैंने देखा मेरे पति मुझे अपने पैरों में लिटाए हुए थे। मैं तुरंत उठकर दूर खड़ी हो गई। अपने पति से कहा, मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मेरे पति ने कहा, विश्वासघात नहीं किया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। यह वही लड़का था जिसने मुझे बस में प्रपोज़ किया था और मैंने सबके सामने इसे थप्पड़ मारा था। मुझे मालूम होता कि तुमसे मेरी शादी होने वाली है तो मैं कुंवारी मर जाती, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करती। मेरे पति ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश किया। वह मुझे हमेशा खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन मैं उनके पास भी नहीं जाती थी। मेरे सास ससुर भी मुझे अपनी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन मैं कैसे किसी अंधे लड़के के साथ कैसे जीवन बिताती। मैं अपने पति से अलग होने के बारे में सोचती रहती थी। एक बार मैं नीचे आते समय सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गई, बेहोश हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरा दाहिना पैर टूट गया है। इसे सही होने में 1 महीना लगेगा। अब मैं चल फिर नहीं सकती थी। मेरे पति ही मेरी सेवा करते थे। तब मुझे एहसास हुआ कि शरीर से नहीं, इंसान के दिल से प्यार करना चाहिए। शरीर में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे पति मुझे किसी भी हाल में सच्चा प्यार करते थे। अब मैंने भी उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मान लिया था। मैं भी उन्हें प्यार करने लगी थी और इज्जत करने लगी थी। मेरे लिए अब मेरे पति ही सब कुछ थे।